हिचकने कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। ईडी के एक अधिकारी और उनके असिस्टेंट को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और ये यही नहीं, अभी और सुनिए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा किया कि मोदी की भी हवा निकल गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वहां के विभाग ने ईडी के 2 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। और ईडी वही है जिसका रौब दिखा करके विपक्ष यानी इंडिया अलायंस का जो एक नेता है, इनको तोड़ने का काम लगातार जारी है। और ईडी के जरिए ही इन नेताओं को जो है इस तरीके से रौब दिखा करके और डर दिखा करके इन नेताओं को किसी तरीके से भाजपा में शामिल किया जाता है। और अक्सर आपने ऐसा देखा भी होगा कि आखिर ईडी का दहशत दिखाकर इन नेताओं को किस तरीके से भाजपा में शामिल कर लेते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राजस्थान के जयपुर का मामला था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सरकार में आने वाले थे, उससे पहले उन्होंने एक वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे। लेकिन दरअसल मामला कुछ यूं था कि जो काला धन आने की वापस बात कही गई थी, अगर वो वापस आ जाए तो सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। लेकिन मैसेज कुछ ऐसा लोगों तक पहुंचा कि 15-15 लाख रुपए गवर्नमेंट बनने के पर आ जाएंगे। तो वही 15 लाख रुपए जब इन अफसरों को नहीं मिले तो दरअसल ये पहुंच जाते हैं राजस्थान और 15 लाख रुपए वही जुटाने की कोशिश करते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा था, इससे इंस्पायर होकर के। तो हुआ कुछ यूं कि ईडी के 2 अफसर हैं, एक का नाम है नवल किशोर मीणा, दूसरे का नाम है बाबूलाल मीणा। दरअसल चिटफंड का एक मामला था और इस मामले में किस तरीके से लोगों को निकाला जाना था और निकालने के एवज में जो घूस मांगी गई थी, वह मामला दरअसल 17 लाख में सेट हुआ था। उस 17 लाख रुपए का एक इनपुट जो होता है एसीबी, जो कि राजस्थान की इंटेलिजेंस है, उसको कुछ सूत्र मिलते हैं और जब मिलते हैं तो वो जाकर के ईडी के इन अफसरों को गिरफ्तार कर लेती है। ईडी के 2 अफसर हैं नवल कुमार मीणा और बाबूलाल मीणा, इन दोनों को 15 लाख रुपए के पैसे के साथ गिरफ्तार करती है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये जो मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये ईडी के ही अफसर हैं। ये वही अफसर हैं जो लोगों को धौंस और रौब दिखा करके नेताओं को किसी तरीके से तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जो मोदी की यह सेना है ईडी वाली, कितनी ज्यादा भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 15 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों में पकड़े गए, यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी एक मामला दिल्ली से निकलकर सामने आया था। वो मामला था पवन खत्री, जो कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर थे। वो अपने आप को इतना प्रभावशाली अधिकारी मानते थे कि किसी भी नेता को जो है कैप्चर कर लेना और उससे उगाही करना या पैसे की डिमांड करना, और वो मामला था 5 करोड़ रुपए का। इसके अलावा भी और ईडी के अधिकारी पकड़े गए हैं जो बेंगलोर में थे। एक ललित बशाद, जो कि वसूली करते थे, ये प्राइवेट कंपनियों के लोगों को डरा कर किसी तरीके से वसूली करते थे। तो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वह ईडी में बहुत ज्यादा व्याप्त हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन उनके ही अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे तो सवाल तो बनेंगे। तो इस तरीके से ऐसे 3-4 मामले, 5-6 मामले जो आ चुके हैं, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के ही अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो इंटेलिजेंस होती है, गृह मंत्रालय या अजीत डोभाल, जो कि एनएसए, जो कि अजीत डोभाल हैं, जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं, और इतनी बड़ी जो इनपुट है, आखिर ईडी में किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार हटाने की तो बात करते हैं, लेकिन उनके ही विभाग के, उनके ही जो अधिकारी हैं, वो इस तरीके से भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे तो आखिर सवाल तो बनता है कि आखिर क्या इसकी जानकारी अमित शाह को नहीं थी, कि अजीत डोभाल को नहीं थी? ऐसी तमाम जो इंटेलिजेंस होती है, लोकल इंटेलिजेंस होती है, क्या उनको ऐसी जानकारी नहीं है कि ये अधिकारी जो भ्रष्टाचार के आरोप में नेताओं को पकड़ते हैं, प्राइवेट कंपनियों के मालिकों को कैप्चर करते हैं कि किसी तरीके से उनको पैसा दिया जाए, एक पैसा लेते हैं और पैसा लेने के एवज में उनको जांच के दायरे से बाहर कर देते हैं, या एफआईआर में उनका नाम शामिल करना है या नहीं करना है। इस तमाम तरीके के ऐसे बात सामने आती है जिसमें पैसा लेकर के जो हटवाया जाता है। ये 3-4-5 हमने आपको उदाहरण बताए, जिनमें से इस तरीके से ईडी के जो अधिकारी हैं वह भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो आखिर कैसे मान लें कि ईडी जो है साफ और स्वच्छ तरीके से काम कर रही है, जबकि इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए थी? या फिर हम ये मान लें कि हमारा गृह मंत्रालय, हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये सब
जो एक बड़े वर्ग पर हैं, बड़े अधिकारी हैं और बड़े पदों पर हैं। और ईडी का इस तरीके से भ्रष्टाचार करना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खोखले दावों को खत्म करता है। फिलहाल जिस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मोदी के ही ईडी अधिकारियों को पकड़ कर लिया है, वो भी रंगे हाथों 15 लाख रुपए के साथ, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।